हरिओम दर्शकों, ज्योतिष विद ज्योत्सना में आप सभी का स्वागत है। भाव परिचय श्रृंखला में आज बात करेंगे हम लोग द्वितीय भाव सप्तम भाव, जो कि दोनों ही मारक भाव हैं। आज हम लोग बात करेंगे मारक भावों की। यद्यपि द्वितीय भाव धन स्थान भी होता है, सप्तम भाव पत्नी का स्थान है, बिजनेस पार्टनर का स्थान है, किंतु आज हम लोग केवल चूँकि मारक भाव के बारे में बात करनी है तो हम लोग केवल दोनों भाव से मारकत्व की ही चर्चा करेंगे। देखिए, कोई भी किसी भी लग्न की कुंडली हो, मेष लग्न, वृक लग्न, हर प्रत्येक चार्ट में जो द्वितीय भाव होता है और जो सप्तम भाव होता है उसको हम लोग मारक भाव बोलते हैं। कहा जाता है जैसे लग्नेश अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं तो हम लोग अगर जब मान लीजिए धन की बात करेंगे तो ये बहुत अच्छा चीज़ बताई जाती है कि हाँ लग्नेश द्वितीय भाव में बैठा है, धन भाव में बैठा है, इसका मतलब व्यक्ति धनी होगा। लेकिन चूँकि वो मारक भाव भी है तो इसलिए उसमें मारकत्व के भी गुण होते हैं। लेकिन अलग अलग चार्ट में इसकी टेंडेंसी बदलती जाती है। जैसे कि अगर हम मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न में लग्नेश हुए मंगल और जो द्वितीयेश हुए वृक राशि आएगी वहाँ पर, तो वो बने शुक्र। और यहाँ पर द्वितीयेश होने के साथ साथ जो शुक्र होते हैं वो सप्तम के भी मारक बनते हैं और सप्तम में 7 नंबर की राशि आती है, उसके स्वामी भी शुक्र बनते हैं। इस कारण मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल जब द्वितीय भाव में बैठ जाते तो वहाँ पे द्वितीय जो शुक्र के जो गुण आ जाते हैं वो बहुत प्रबल मारकत्व का काम करते हैं मेष लग्न की कुंडली, क्योंकि दोनों मारक भावों के स्वामी शुक्र बन जाते हैं। और साथ में ही यदि यहाँ पर शुक्र की स्थिति भी हो गई कि मंगल और शुक्र दोनों ही यहाँ पर बैठे हुए हैं तो दशा अंतरदशा में जातक को मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना रहती है। लेकिन इसी तरह अगर हम लोग बात करें मकर लग्न की कुंडली की तो देखिए मकर लग्न की कुंडली में 10 नंबर पहले भाव में आया मकर राशि, जिसके स्वामी बने शनि, और इसी के साथ साथ द्वितीय भाव के स्वामी भी शनि बन गए। जहाँ कुंभ राशि आएगी तो वो मार्केश बने। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो जो चीज़ कही जाती है कि जो लग्नेश होते हैं वो दोष से मुक्त होते हैं। षष्ठेश अष्टमेश होने के साथ साथ द्वितीयेश होने का भी मार्केश, भाई लग्नेश हो गया तो लग्न की शुभता ही करेंगे, वो अशुभ प्रभाव नहीं उत्पन्न करेंगे, भले ही वो मार्केश बने हो द्वितीय भाव के स्वामी बनकर। तो यहाँ पर देखिए मार्केश जो द्वितीय मेष लग्न में जो शुक्र की टेंडेंसी थी वो प्रबल मार्केश की थी, क्योंकि द्वितीय और सप्तम दोनों के स्वामी बन गए वो, और लग्नेश तो मंगल हो गए। लेकिन मकर लग्न की कुंडली में शनि में वो मार्कत्व की जो टेंडेंसी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। और इसके साथ साथ मकर लग्न की जो कुंडली होती है उसमें सप्तमेश होते हैं चंद्रमा। जब भी मारक चंद्रमा या सूर्य बनते हैं, देखिए, या अष्टमेश सूर्य चंद्र हो जाते हैं, चूँकि सूर्य चंद्रमा को माता पिता की संज्ञा दी गई है तो वो भी उनमें भी मारकत्व की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पर फलों में ग्रहों के नैसर्गिक गुण के आधार पर प्लस भावों के स्वामियों के आधार पर शुभता अशुभता घटती बढ़ती रहती है। ये आप चार्ट में जो लग्न बनी हुई है उसका और द्वितीयेश और सप्तमेश उसके जो स्वामी बनते हैं, द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी की आपस में जो शत्रुता मित्रता है उसके आधार पर ही आप फलित करने का या कोई गणना करने का प्रयास किया करें, जिससे रिजल्ट आपको एकदम सटीक मिलेंगे। केवल मारक है, मारक भाव का स्वामी है तो वो मारकत्व ही देगा, ऐसा नहीं होता है। मारक भाव का स्वामी उसको बनाया गया, लेकिन हर चार्ट में हर लग्न की कुंडली में वो फल बदलते रहते हैं। इसी तरह अगर हम लोग मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न में द्वितीय भाव में 4 नंबर राशि आएगी और 4 नंबर मतलब कर्क राशि के स्वामी बने चंद्रमा। चंद्रमा और बुध की परस्पर नैसर्गिक शत्रुता है। मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तमेश बने बृहस्पति, क्योंकि 9 नंबर की राशि सप्तम भाव में आएगी। बृहस्पति भी नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, यद्यपि लग्नेश के शत्रु हैं। बुध और बृहस्पति दोनों में शत्रुता है। तो यहाँ पर देखिए लग्नेश जो बुध हुए तो द्वितीय भाव के मार्केश चंद्रमा और सप्तम भाव के मार्केश बृहस्पति दोनों ही बुध के शत्रु हो गए। और जब भी कभी चार्ट में बुध की चंद्रमा मिथुन लग्न की कुंडली में बुध और बृहस्पति और चंद्रमा मतलब लग्नेश बुध की चंद्रमा या बृहस्पति से युति होती है, दशा अंतरदशा आती है इनकी आपस में, और ट्रांजिट में ये ग्रह आपस में संबंध बना रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से
व्यक्ति को मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना होती है। इसके साथ साथ सिंपली केवल इन्हीं 2 भावों को लेके हम नहीं चलेंगे, इसके साथ साथ छठा भाव, 8वां भाव, द्वादश भाव, ये तीनों भाव भी कहीं ना कहीं कोरिलेट होने चाहिए। लग्नेश का जब भी 6, 8, 12 और द्वितीय और सप्तम भाव से संबंध बनता है तब कष्ट की संभावना अधिक हो जाती है। पहले भी ये चीज़ बताई गई है कि कोई भी भाव केवल अकेला ही कार्य को परिणित नहीं करता है, उसके साथ अन्य भावों की भी युति होती है, संबंध बनता है, तब जाके कोई भी फल हमें मिलता है, शुभ हो या अशुभ हो। तो द्वितीय और सप्तम भाव जो मारक भाव की हमने बात करी, दोनों भाव मारकत्व का गुण लिए रहते हैं और ये द्वितीय सप्तमेश का लग्न से संबंध बने और साथ साथ छठे, 8वें और 12वें से भी संबंध बनता है। दशांतर दशा आती है, ट्रांजिट में ये प्लैनेट अपने आपस में संबंध बनाते हैं, तो निश्चित रूप से उस समय थोड़ा समय वो संकट वाला होता है। आप किसी का भी चार्ट देखें और ये युति या संयोग आपको समझ में आ रहा हो उसमें, तो आप व्यक्ति को सतर्क कर सकते हैं। डराने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क लेकिन आप कर सकते हैं कि ऐसे जो योग बने हुए हैं, तो इस परिस्थिति में उस टाइम पीरियड में वो लोग थोड़ा सतर्क रहें और सजग रहें। भाव परिचय श्रृंखला में आज इतना ही। अन्य किसी भाव के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।